हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम फिर क्लास 9th का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे एसेलरेशन की। किसकी बात करेंगे? एसेलरेशन की। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ एसेलरेशन। ठीक है, एसेलरेशन का मतलब लिख देंगे वेरिंग वेलोसिटी। पिछले लेक्चर में हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुका है। ठीक है, पिछले लेक्चर में वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट को चेंज कर रहे थे टाइम के रिस्पेक्ट में, उस टर्म को नाम दिए वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी के पास क्या था? वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों थे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों थे। इसका मतलब है या तो मैग्नीट्यूड चेंज करो, वेलोसिटी का चेंज होने को एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ रहे हैं। तो या मैग्नीट्यूड चेंज करें या फिर डायरेक्शन चेंज करें या दोनों को चेंज करें। जितना फास्ट चेंजेस होगा, जितनी फास्ट वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। उसको क्या बोला जाएगा? उस टर्म को एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बात की है एक्सेलरेशन की, तो वेलोसिटी का चेंजेस, और वेलोसिटी का कैसा चेंज? जल्दी से जल्द, फास्टली चेंजेस, उस टर्म को नाम क्या दिए? एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंजेस, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट का मतलब क्या है? टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को चेंज किया जाए, उस टर्म को नाम देंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, लिखेंगे एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। वी माइनस यू अपॉन में टी। यहाँ पे ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, भी जो है फाइनल वेलोसिटी है, और यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और टी का मतलब टाइम। ठीक है, टी क्या है? टाइम। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या लिख देंगे? टाइम टेकन। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को चेंज किया जाए, उस टर्म को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोल देंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल को ए से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? ए से। क्या लिखेंगे? केजी पर हावर का स्क्वायर, किलोमीटर, ऐसे लिखें किलोमीटर पर हावर का स्क्वायर, या फिर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। किलोमीटर पर हावर स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, कैसे बात किए थे कि वायरिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज किया जाए किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन हो गया। हमको काम ये करना है कि पढ़ते पढ़ते, देखते देखते हमको सारा टर्म याद हो जाए। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन की बात कर लिए, यूनिट की बात कर लिए, और कौन सी क्वांटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे कि एक्सेलरेशन में बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए, जो वेलोसिटी का चेंजेस हो इक्वल इंटरवल में, वैसे टर्म को नाम दिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। ऐसे नोट कर लेंगे,
negative acceleration is known as retardation. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या होगा इसकी भी यूनिट? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे नोट कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज m0 L_t के पावर -2, m0 L_t के पावर -2। ये हमारा हो गया डायमेंशन। देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो के तीनों के ग्राफ हम बना लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये इसको लिख दिया जाए वेलोसिटी और नीचे हो गया टाइम, वेलोसिटी का चेंजेस। ये वाई एक्सिस हो गया और इसको मान लिए एक्स एक्सिस। वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। ये यूनिफॉर्म जो ग्राफ आता है, इस ग्राफ को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोल देंगे इसको? ऐसा ग्राफ दिखे तो उस टर्म को क्या हमेशा बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सेकेंड जो है नेगेटिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नेगेटिव की बात कर लेंगे। इसको फिर से वेलोसिटी डिनोट करेंगे, ओरिजिन, और ये हमारा हो गया टाइम। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जो नेगेटिव ग्राफ होता है इसको बोल देंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या बोल दिया जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम बात करेंगे जीरो की। किसकी बात करेंगे? जीरो की, कोई चेंजेस ना आए, जीरो की। इसको फिर से वेलोसिटी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। ये जो ग्राफ होता है बिल्कुल स्ट्रेट। क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल जा रहा है, ऐसे ग्राफ को क्या बोल देंगे? जीरो एक्सेलरेशन। क्या बोल देंगे इसको? जीरो एक्सेलरेशन। ये जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ है। देखिए पॉजिटिव का ग्राफ बना दिए, नेगेटिव का बना दिया और जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब होता है रिटार्डेशन। ठीक है, और जीरो क्या है? कोई चेंजेस ना आए। जीरो क्या है? बिल्कुल कॉन्स्टेंटली। इसको बोल दिए जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन किसकी हम बात करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। कितने टाइप्स हैं? तो बेसिकली हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो पहला है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट किसकी बात करेंगे? फर्स्ट हम बात करेंगे यूनिफॉर्म की ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ही इसका ग्राफ भी हम बना लेंगे साथ में। तो बात करेंगे यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, स्टेट की बात कर रहे हैं ना, कि द वेलोसिटी का जो चेंज हो इक्वल इंटरवल में, वेलोसिटी का चेंज हो इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लिखेंगे द चेंज इन वेलोसिटी
ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, सेम इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, एक स्लाइडिंग वाला झूला होता है। कैसा होता है? स्लाइडिंग वाला। ये स्लाइडिंग वाला जो झूला होता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? इसमें सरकते रहते हैं सब, ठीक है। ऐसा यहाँ से गया और ऊपर क्या कर रहा है? ऊपर से स्लिप कर रहा है ऐसे। ऐसे एक्सेलरेशन को हम नाम देंगे यूनिफॉर्म। क्या देंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे एक्सेलरेशन को नाम क्या देते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। या फिर लिखेंगे द डिफिनीशन, लिखें द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी का चेंजेस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सेम इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर दी है, सेम इंटरवल में, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और करके एक और डिफिनीशन लिख लिया जाए, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट in same amount in same interval of time। सेम अमाउंट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। जितना वेलोसिटी चेंजेस हो उतना ही क्या हो? टाइम का चेंजेस हो, ठीक है। एग्जाम्पल लिखे थे, एग्जाम्पल स्लाइडिंग किड्स क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं अ बॉल रोलिंग डाउन, ए बॉल रोलिंग डाउन, ठीक है। इसका ग्राफ हम बना लेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में। इसका ग्राफ बना लेंगे यूनिफॉर्म का। किसका ग्राफ बना लेते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इधर वेलोसिटी से डिनोट कर देते हैं और इस साइड टाइम से। ये हमारा ओरिजिन हो गया, इसको एक्स एक्सिस बोल दिया और इसको वाई एक्सिस। ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। कैसा जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट। ऐसे एक्सेलरेशन को या तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे या फिर यूनिफॉर्म, क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकेंड टाइप है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए, जब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लिए, इसका मतलब क्या है कि टाइम इंटरवल तो सेम है, वेलोसिटी का चेंजेस सेम नहीं है। टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन वेलोसिटी का चेंजेस सेम नहीं है, ठीक है। लिखेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन unequal amount in equal interval of time, equal interval of time, unequal amount in equal interval of time। एग्जाम्पल में लिख देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या लिखेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसे? फॉर एग्जांपल देखते हैं, रस्सी को लिया जाए, उसमें पत्थर बांध लेते हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिए, बिल्कुल। कभी इसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, स्पीड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, ऐसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है।
ऐसे मोशन को नाम क्या दिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोल दिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। रस्सी को लिए गोल गोल घुमा रहे हैं, चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, ऐसे मोशन को नाम क्या दिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो किसका ग्राफ हो गया? नॉन यूनिफॉर्म का, ठीक है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्मली। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म की बात करें, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, बोल दिए नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोल दिए? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। जो ग्राफ हम बात किए हैं, तो किसका ग्राफ बात करेंगे अब? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है किसका एग्जाम्पल होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। इसका ग्राफ बना लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। ये वेलोसिटी, ये टाइम, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। ये हमारा ग्राफ कभी ऐसे ऐसे ग्राफ को बोल दिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है वेलोसिटी का चेंजेस। वेलोसिटी का चेंज मतलब या तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं या फिर मैग्नीट्यूड, या तो डायरेक्शन या तो मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये बात कर लिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, ठीक है। तीसरा है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। थर्ड की बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज की बात कर लिए एवी डेल्टा टी। इसका मतलब एवरेज फाइनल की बात किए तो फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर लिया जाए और फाइनल टाइम टेकन में से इनिशियल टाइम टेकन को माइनस कर दिया जाए और उसको डिवाइड कर दिया, उनके दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन। तो लिखेंगे डिफिनीशन और द चेंज इन वेलोसिटी, क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का डिफिनीशन लिखेंगे द चेंज इन वेलोसिटी फॉर पर्टिकुलर, द चेंज in velocity for particular specify स्पेसिफाइड डायरेक्शन की बात कर लेंगे ना, या स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल की बात कर लेंगे। स्पेसिफाइड डायरेक्शन या फिर टाइम इंटरवल। स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल is called average acceleration, is called average acceleration। और फोर्थ हमारा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है सडनली, अचानक। जैसे हम चल रहे हैं और चलते चलते अचानक ब्रेकर आ गया, ब्रेकर के पास हम क्या करते हैं? हमारी बाइक की स्पीड, कार की स्पीड सडनली इंक्रीज करती है इन जीरो इंटरवल ऑफ टाइम। ना के बराबर समय में किसी पर्सन की स्पीड बढ़े और डिक्रीज कर जाए, उस एक्सेलरेशन को नाम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को नाम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लिखते क्या है? आई इंस्टेंट बराबर ये लिमिट टी टेंस टू 0 dv अपॉन में dt। dv अपॉन में dt। dv का मतलब वेलोसिटी का चेंज है, dt का मतलब टाइम का चेंजेस। इंस्टेंट का मतलब लिमिट t टेंस टू 0, लगभग समय किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो,
वैसे एसेलरेशन को नाम क्या देंगे, इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ चेंज in velocity, the ratio of change in velocity during a given interval of time, during a given interval time such that time interval may be zero। टाइम इंटरवल क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो लिखेंगे ए इंस्टेंट बराबर होता है लिमिट टी टेंस टू जीरो डी वी अपॉन में डी टी, और डी वी बराबर होता है डी एक्स अपॉन में डी टी। तो लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन में डी टी का स्क्वायर, डी टू एक्स अपॉन में डी टी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हम एसेलरेशन की बात कर लेंगे। इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन हो गया, एवरेज एसेलरेशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, और उससे पहले हम क्या बात कर लिए, एसेलरेशन की बात कर लिए, टाइप्स ऑफ एसेलरेशन हो गया, सब कुछ बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।